ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। ये मेरी खुद की रिसर्च है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा रिस्की है। यहाँ पे आपका पूरा फंड जीरो भी हो सकता है, तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आखिरकार मार्केट में चल क्या रहा है। इतनी पॉजिटिव न्यूज की यहां पे रेट कट हुआ है, उसके बावजूद यहां पे बीटीसी ने अच्छी खासी करेक्शन ली है। उसी के साथ साथ आप देखेंगे यहां पे ऑल्ट कॉइन्स ने बहुत ही तगड़ी करेक्शन ली है। और अगर पिछले 3-4 सालों की बात करूं ना, आज तक हमें पिछले 3-4 सालों में इतनी बड़ी लिक्विडेशन देखने को नहीं मिली है। पिछले 24 घंटे में 1.7 बिलियन डॉलर्स मार्केट में से लिक्विडेट हो चुके हैं। और लॉन्ग साइड की बात करें तो खाली लॉन्ग की पोजीशन के अंदर ही 1.6 बिलियन डॉलर्स यहां पे लिक्विडेट हो चुके हैं। यानी कि जितने भी लोगों ने 5-10x की लेवरेज पे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, बिटकॉइन के अंदर, इथेरियम के अंदर लॉन्ग की पोजीशन बनाई थी, उन सभी का सफाया यहां पे हो चुका है। हालांकि अगर लास्ट वीडियो आपने मेरी देखी होगी तो आप इस डंप से यहां पे बच चुके होंगे। बिकॉज हम यहां पे करेक्शन का इंतजार कर रहे थे। इस चीज के लिए लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको वार्न किया था। हालांकि अगर आप पहली बार मेरी वीडियो यहां पे देख रहे हैं तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको समझ आ जाने वाला है कि अब करंट सिनेरियो क्या मैं मार्केट के अंदर देख रहा हूं, ये करेक्शन कहां जाके ओवर होगी भी, या फिर यहां से बियर मार्केट स्टार्ट हो जाएगी। हर एक चीज आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो अगर आपको इस वीडियो से जरा सी भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपका दोस्त हिमांशु और शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले यहां पे दोस्तों बात कर लेते हैं लिक्विडेशन गेम की। काफी लंबे टाइम से आपसे मैं बात कर रहा था पिछली लगातार 2-3 वीडियोस के अंदर कि यहां पे लिक्विडिटी का स्वीप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज मार्केट के अंदर नीचे की साइड काफी ज्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। आज के टाइम आप देखेंगे 1.7 बिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन जो है वो यहां पे हो चुकी है। हालांकि अगर यूएस की स्टॉक मार्केट की बात करूं तो उसके ऊपर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा है, ना ही मार्केट के अंदर कोई बेरिश न्यूज है। उसके बावजूद यहां पे बीटीसी ने अच्छी खासी करेक्शन ली है। अभी भी बिटकॉइन यहां पे रिकवर नहीं हुआ। उसी के साथ साथ ऑल्ट कॉइन्स ने भी अच्छी खासी करेक्शन ली है और अभी भी ऑल्ट कॉइन्स यहां पे रिकवर नहीं हुए। तो क्या सिनेरियो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर और बिटकॉइन के अंदर यहां पे मैं देख रहा हूं। सबसे पहले चल लेते हैं बीटीसी के चार्ट के ऊपर। वहां पे कुछ चीजें मैं आपको यहां पे समझाना चाहूंगा। तो यहां पे आप देखेंगे लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपसे बात की थी इन मून फेजेस के बारे में। कई दफा वीडियोस के अंदर इस इंडिकेटर के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं और काफी दफा ये इंडिकेटर यहां पे एक्यूरेट रहता है। बिकॉज यहां पे आप देखेंगे ये जो ग्रीन मून बनता है ये होता है बुल मून, और इसके बाद मार्केट के अंदर रिकवरी हमें देखने को मिलती है। जब ये ब्लू मून बनता है इसको हम कहते हैं बियर मून, और यहां पे मार्केट के अंदर करेक्शन देखने को मिलती है। अगेन यहां पे 15 दिन पहले हमें बुलिश मून बनता हुआ देखने को मिला था, मार्केट के अंदर रिकवरी देखने को मिली थी। और रिसेंटली यहां पे आप देखेंगे कल ही यहां पे हमें बेयरिश मून बनता हुआ देखने को मिला है। और उसके बाद आज 24 घंटे बाद मार्केट के अंदर अच्छी खासी करेक्शन हमें देखने को मिल चुकी है। हालांकि अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हैं स्टिल आप इस डम से बच चुके होंगे। बिकॉज कल ही यहां पे आप देखेंगे दोपहर में 1:40 पे मैंने क्लियरली यहां पे लिख दिया था बीटीसी का बेरिश मून। बीटीसी का बेरिश मून के बारे में लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन मैंने की थी कि आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर बेरिश मून यहां पे बनेगा और उसके बाद मार्केट के अंदर करेक्शन हमें देखने को मिल सकती है। इसी वजह से पर्सनली आप देखेंगे मेरे वीआईपी ग्रुप के अंदर जितने भी लॉन्ग्स थे वो सारे लॉन्ग्स हम यहां पे क्लोज कर चुके थे बेरिश मून बीटीसी के अंदर बनते ही। यानी कि यहां पे कैपिटल को भी हमने प्रिजर्व किया है और जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं वो इस डम से यहां पे बच चुके होंगे। अब क्या सिनेरियो मैं करंटली बीटीसी के अंदर देख रहा हूं। सबसे पहली बात यहां पे इस इंडिकेटर को मैं बंद कर देता हूं। बिकॉज ये इंडिकेटर जो है यानी कि बुल मून जो है वो आने वाले 15 दिनों बाद ही यहां पे प्रिंट होगा और करेक्शन यहां पे बिटकॉइन अब ले चुका है। तो अभी जब तक बुल मून नहीं आता तब तक इस इंडिकेटर के बारे में यहां पे बात नहीं करेंगे। यहां पे अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूं तो यहां पे आप देखेंगे लास्ट वीडियो के अंदर क्लियरली मैंने आपको कहा था 1,12,500 1,12,600 इस लेवल तक बीटीसी हमें देखने को मिल सकता है। अगर आपको नहीं आइडिया तो आप मेरी लास्ट वीडियो जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। इस लेवल के बारे में मैंने बात की थी और एग्जैक्ट इसी के ऊपर अभी के टाइम पे हमारी कैंडल ट्रेड हो रही है। लेकिन अगर लिक्विडिटी की मैं बात कर लूं तो यहां पे आप देखेंगे कुछ लिक्विडेशन के लेवल्स अभी भी यहां पे 1,10,000 1,09,000 के आसपास निकल के आ रहे हैं। यानी कि इन जोन के आसपास स्टिल 2 बिलियन डॉलर की लिक्विडिटी है। और जिस तरीके का फ्लश हमें विदाउट एनी नेगेटिव न्यूज मार्केट के अंदर देखने को मिला है, यहां पे पॉसिबिलिटी होती है इन तरह के सिनेरियो में कि एक और लेग डाउन हमें यहां पे देखने को मिल सकता है। फॉर एन एग्जांपल यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप देखेंगे पॉसिबिलिटी है इतना बड़ा क्रैश यहां पे हुआ है तो बीटीसी थोड़ा सा ऊपर जाए, यानी कि 1,14,000 1,15,000 डॉलर तक जाए और उसके बाद वापस से एक नया यहां पे लो बनाता हुआ हमें देखने को मिले। यानी कि इस लो के नीचे वापस से लिक्विडिटी हमें लेता हुआ देखने को मिले। बिकॉज
जितनी करेक्शन हमें बीटीसी के अंदर ये देखने को मिली है, अगर रिकवरी होनी थी तो अब अभी तक यहां पे रिकवरी हो जानी चाहिए थी, यानी कि ऊपर की साइड विक हमें लंबी बनती हुई देखने को मिलनी चाहिए थी और कैंडल जो है हमें कुछ इस तरीके से बनती हुई देखने को मिलनी चाहिए थी अभी तक। लेकिन ऐसा सिनेरियो हमें मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिला है। तो पॉसिबिलिटी है यहां पे कि हल्की सी पंप के बाद, यानी कि हल्का सा पंप के बाद मार्केट के अंदर एक और करेक्शन यहां पे देखने को मिल सकता है, और वो करेक्शन बहुत बड़ा यहां पे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, बिकॉज ये जो भी चीजें मार्केट के अंदर अभी करंटली हमें देखने को मिल रही हैं ये प्रॉपर तरीके से मैनिपुलेशन ही है। बिकॉज यहां पे आप देखेंगे बाइनेंस जो है लगातार इथीरियम को यहां पे सेल करता जा रहा है, और क्यों सेल कर रहा है? लिक्विडिटी की गेम के लिए। यानी कि अभी जो फ्लैश हमें बिटकॉइन के अंदर एंड ऑल्ट कॉइन्स के अंदर देखने को मिला, ये प्रॉपर तरीके से मैनिपुलेटेड है, प्रॉपरली तरीके से मार्केट मेकर्स के थ्रू ही यहां पे देखने को मिला है। और ये फ्लैश जरूरी भी था, बिकॉज काफी सारी लिक्विडिटी नीचे की तरफ बन चुकी थी। लेकिन अभी आप देखेंगे सिनेरियो प्रॉपर तरीके से यहां पे चेंज हो चुका है, काफी ज्यादा लिक्विडिटी अब हमारे पास ऊपर की साइड। अगर बीटीसी अपनी रेजिस्टेंस $1,17,000 तक भी चला जाता है, स्टिल $5.5 बिलियन मार्केट में से वहां पे लिक्विडेट हो जाएंगे। तो पर्सनली मैं इस डिप का यहां पे फायदा ही उठा रहा हूं, कोई भी चीज फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। टेलीग्राम के अंदर भी मैंने आपसे शेयर करा है कि इस डिप के अंदर पर्सनली मैंने यहां पे टाओ को उठाया है, ऑन्डो को थोड़ा बहुत उठाया है और ब्रेड को थोड़ा बहुत उठाया, और पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आने वाले 60 से 90 दिनों के अंदर, यानी कि Q4 के अंदर इतना रिटर्न ये बना के यहां पे दे सकते हैं। हालांकि अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है, काफी सारी चीजें यहां पे मिस आउट कर रहे हैं, बिकॉज ये डंप होने से पहले ही टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैंने यहां पे आपको वार्न कर दिया था। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर और पिंड कमेंट के अंदर मिल जाएगा, डेफिनेटली टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब अगर मुझे फर्दर डाउन साइड यहां पे देखने को मिलती है, यानी कि अगर थोड़ा सा पंप बीटीसी के अंदर देखने को मिलता है, उसके बाद फर्दर डाउन साइड यहां पे देखने को मिलती है, तो अगेन इन जोन्स के आसपास मैं बीटीसी को, इथीरियम को, प्लस यहां पे ऑल्ट कॉइन्स को पिक करूंगा। कौन सी ऑल्ट कॉइन्स को पिक करूंगा ये चीज भी टेलीग्राम के अंदर मैं बता दूंगा। पर्सनली मैं यहां पे देख रहा हूं कि बीटीसी $1,10,000 के आसपास आ सकता है, इवन $1,10,000 से नीचे विक लगा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पे अच्छी खासी लिक्विडिटी बची हुई है, अच्छी खासी तो नहीं लेकिन डिसेंट लेवल ऑफ लिक्विडिटी बची हुई है। और अगर ये वाली लिक्विडिटी भी हम मार्केट में से ग्रैब कर लेते हैं तो उसके बाद नीचे की साइड हमारे पास इनफ लिक्विडिटी नहीं होगी, ऊपर की साइड ही लिक्विडिटी होगी, और ज्यादातर चांसेस हैं कि यहां पे मार्केट जो है बाउंस बैक करेगी। हालांकि ये चीज गारंटेड नहीं है कि यहां से मार्केट वापस से ऊपर जाके नीचे आए। एक यही वजह है कि इस जोन के आसपास मैंने 3 ऑल्ट कॉइन्स उठा लिए हैं, जो मैंने आपसे टेलीग्राम के अंदर शेयर की हैं। इससे पहले भी जिन 2 ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्री बनाई थी मैंने, वो आपसे यूट्यूब के ऊपर भी और टेलीग्राम के अंदर भी शेयर की थी, जिसके अंदर एवेक्स और पेपे था, और उनको अभी भी ऐसे ही यहां पे मैं होल्ड कर रहा हूं। इसके अलावा अगर मैं इथीरियम की बात करूं तो यहां पे आप देखेंगे, एक सेकंड में यहीं से चार्ट ओपन कर लेता हूं। काफी लंबे टाइम से काफी सारे इन्फ्लुएंसर जो है वो यहां पे ये बात कर रहे थे कि इथीरियम दोबारा से $4,000 का लेवल टेस्ट नहीं करेगा। लेकिन काफी लंबे टाइम से मैं आपको यही चीज बता रहा था कि भैया वीकली टाइम फ्रेम में बुल मार्केट का सपोर्ट बैंड जो है इथीरियम का, इथीरियम ने अभी तक उस जोन को यहां पे टेस्ट नहीं किया है, इनफैक्ट अभी भी यहां पे नहीं करा है। तो मैं यहां पे लेवल जो है वो देख के चल रहा हूं $4,000 और उसके बाद $3,800, और $4,000 के आसपास मेरा लिमिट ऑर्डर था। मुझे उम्मीद थोड़ी सी कम थी यहां पे ये हिट होगा, लेकिन मैंने लगा के रखा हुआ था, बिकॉज अभी तक इथीरियम ने अपने बुल मार्केट सपोर्ट बैंड को वीकली टाइम फ्रेम में टेस्ट नहीं किया जब से इसका ब्रेकआउट किया है। यहां पे मेरा लिमिट ऑर्डर जो है वो यहां पे सक्सेसफुली हिट हो चुका है। सेकंड मेरा लिमिट ऑर्डर $3,800 के आसपास लगा हुआ है। अब $3,800 हमें देखने को मिलेगा या फिर नहीं देखने को मिलेगा, इस चीज की कोई गारंटेड नहीं है। लेकिन जिस तरीके से प्रीवियसली हमने बिटकॉइन के अंदर भी यहां पे देखा है, बिकॉज अगर मैं बिटकॉइन की बात कर लूं वीकली टाइम फ्रेम में, तो यहां पे आप देखेंगे बिटकॉइन ने अपने बुल मार्केट के सपोर्ट बैंड को यहां पे टेस्ट कर लिया, यानी कि इसका ब्रेकआउट करने के बाद यहां पे इसको रीटेस्ट कर लिया। आई डोंट नो ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है, एक सेकंड थोड़ा सा टाइम लेगा। यहां पे सक्सेसफुली रीटेस्ट कर लिया है बीटीसी ने, लेकिन इथीरियम ने अभी तक आप देखेंगे यहां पे रीटेस्ट नहीं किया है। और अगर इथीरियम के अंदर थोड़ा बहुत यहां पे यानी कि वापस से बाउंस बैक देखने को मिलता भी है, तो धीरे धीरे ये जो बुल मार्केट सपोर्ट बैंड है ये ऊपर की तरफ आएगा। और उसके बाद अगर हमें थोड़ी बहुत करेक्शन बीटीसी के अंदर देखने को मिली तो नो डाउट $3,800 या $3,900 के आसपास यहां पे बुल मार्केट के सपोर्ट बैंड को इथीरियम टेस्ट करने आ सकता है। हालांकि प्रॉपर तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए इस Q4 के लिए क्रिप्टो करेंसी के ऊपर मैं बुलिश ही हूं। एक यही वजह है कि डंप के अंदर भी क्रिप्टोस को मैं बाय कर रहा हूं, और क्लियरली लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपसे शेयर किया था कि अब जो भी डिप यहां पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, इस डिप को एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी मैं देखूंगा। हालांकि आप लोगों को मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूं, जो चीजें मैं अपने लिए कर रहा हूं वही चीज मैं आप लोगों से यहां पे शेयर कर रहा हूं।
इसी के साथ साथ और भी काफी सारी चीजें हैं यहां पे बताने के लिए। कल कुछ खास इवेंट भी हैं, दो खास इवेंट है कल, जिसके बाद मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है और हो सकता है मार्केट के अंदर रिकवरी भी देखने को मिले। लेकिन वो चीजें शेयर करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। मेरे को 2 दिन पहले टेलीग्राम के ऊपर एक बंदे का मैसेज आया था जिसने फैंटम वॉलेट के अंदर 100 से ज्यादा सोलाना रखे हुए थे और उसका वो फैंटम वॉलेट जो है वो यहां पे हैक हो चुका है और 100 से ज्यादा सोलाना जो है वो यहां पे गवा चुका है। अब यहां पे लाखों रुपया आपने अपना इन्वेस्ट करा होता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, एक्सचेंजेस के ऊपर आप ट्रेड कर रहे होते हो, वाजीर एक्स जैसा एक्सचेंज पहले यहां पे हैक हो चुका है, तो क्यों नहीं अपने लिए कोई यहां पे हार्डवेयर वॉलेट आप बाय कर लेते मेरे भाई। अगर 1 लाख रुपए का भी आपका पोर्टफोलियो है ना, तो आपके पास हार्डवेयर वॉलेट होना चाहिए। यहां पे मैं कोई एड वगैरह नहीं कर रहा हूं, ना ही मुझे किसी कंपनी ने पैसे दिए, लेकिन पर्सनली मैं भी हार्डवेयर वॉलेट यहां पे यूज करता हूं। आप देखेंगे मेरे पास भी हार्डवेयर वॉलेट है और पिछले 1 साल से इसको मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। अभी यहां पे दिवाली का टाइम है और यहां पे आप देखेंगे दिवाली के टाइम पे इसके पैसे मुझे नहीं मिले हैं, लेकिन मैं आपसे शेयर कर रहा हूं दिवाली के टाइम पे यहां पे ऑफर चल रहा है, यानी कि अमेजॉन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल चलती रहती है, तो दिवाली के टाइम पे यहां पे ऑफर चल रहा है लेजर के ऊपर। यहां पे आप देखेंगे लेजर का ही मेरे पास हार्डवेयर वॉलेट है। हालांकि जो हार्डवेयर वॉलेट मैं आपको दिखा रहा हूं ये है नैनो एस, ये एंट्री लेवल यहां पे हार्डवेयर वॉलेट हो जाता है। हालांकि जो मैंने बाय कर रखा है, अगर वो आप बाय करना चाहते हैं तो वो है यहां पे लेजर स्टैक्स, ये लगभग 41,000 रुपए का अभी यहां पे मिल रहा है। वैसे और भी महंगा है, लेकिन पर्सनली मैं इसी को ही यहां पे यूज करता हूं। अभी तक मैंने इसकी पन्नी नहीं हटाई है, अदरवाइज स्क्रैच आ जाएंगे, लेकिन इसी को ही यहां पे मैं यूज करता हूं। लेकिन अगर आप इतना पैसा स्पेंड नहीं करना चाहते, कोई जरूरत नहीं है, आप यहां पे एंट्री लेवल का भी वॉलेट जो है वो ले सकते हैं और खाली 6,000 रुपए में इस समय मिल रहा है। वैसे इस वॉलेट की कीमत शायद 14-15 हजार रुपए, यहां पे आप देखेंगे 12,000 रुपए है और अभी दिवाली की सेल चल रही है। इसी वजह से सेल प्राइस आपको अमेजॉन के ऊपर देखने को मिल जाएगा 6,200 रुपीज का। अगर आप इसको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मंगाते हैं ना, या फिर इस वॉलेट को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मंगाते हैं, तो 45 दिन से लेकर 2 महीने का टाइम लग जाता है, प्लस कस्टम ड्यूटी भी यहां पे आपको पे करनी पड़ती है। लेकिन यहां पे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक आपको डाल दूंगा ऑफिशियल सेलर का, जो कि लेजर का ही ऑफिशियल सेलर है, जो क्लियरली बता रहा हूं 1 रुपया भी मुझे इस चीज का नहीं मिल रहा। ये मैं आपसे तभी शेयर कर रहा हूं क्योंकि यार बहुत सारे लोग यहां पे ऑनलाइन वॉलेट्स के अंदर, यानी कि जो ट्रस्ट वॉलेट होते हैं, फैंटम वॉलेट होते हैं, इनके अंदर अपनी क्रिप्टो करेंसीज यहां पे रखते हैं और कहीं ना कहीं उनका लॉस जो है वो यहां पे हो जाता है, बिकॉज हैक जो है हो जाता है, अदरवाइज एक्सचेंजेस भी यहां पे हैक हो जाते हैं। तो व्हाट आई विल रिकमेंड कि आपके पास एक हार्डवेयर वॉलेट तो होना ही चाहिए। आपने अपने लाखों रुपया इन्वेस्ट कर रखा है, तो यहां पे 5-6 हजार रुपए खर्चने के अंदर क्या जा रहा है, जिसके अंदर सारी क्रिप्टोस को स्टोर यहां पे कर पाओ, तो आप ये वाला वॉलेट यहां पे ले सकते हो। पर्सनली नैनो एस भी यहां पे मैंने यूज कर रखा है। जब भी मैं ट्रैवल करता हूं आउट ऑफ इंडिया, अपने साथ नैनो एस ही यहां पे पर्सनली मैं लेके जाता हूं। मेरे पास ये वाला वॉलेट भी है, इनफैक्ट मेरे पास लेजर के सारे ही वॉलेट है। तो मेरी नजर में हार्डवेयर वॉलेट हर एक क्रिप्टो यूजर के पास होना चाहिए। और अभी दिवाली की सेल चल रही है, अगर आपके पास हार्डवेयर वॉलेट नहीं है और अगर आप खाली 6,000 रुपए में बाय करना चाहते हैं, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप लेजिट सेलर के पास ही पहुंचे, एक ओरिजिनल प्रोडक्ट ही बाय करें। तो अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा ही है, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए, स्टिल 1 लाख रुपए तो है ना आपके, और वो आने वाले टाइम में 4 से 5 लाख बन सकते हैं ना, तो यहां पे 6,000 रुपए इन्वेस्ट करो और अपने लिए इस दिवाली सेल के अंदर जेन्युइनली अपने लिए एक इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो के अंदर करो, जहां पे आप अपना हार्डवेयर वॉलेट रख सको यार, एटलीस्ट कि कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज कल को हैक होता है, आपकी मेहनत की कमाई कहीं ना जाए। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि मार्केट के सेंटीमेंट्स जो है वो वापस से यहां पे फियर के अंदर आ चुके हैं, और अगर एक और डिप हमें यहां पे देखने को मिल जाती है तो ये सेंटीमेंट्स एक्सट्रीम फियर के आसपास आ जाएंगे, और ये चीज मुझे मार्केट में काफी ज्यादा बुलिश करती है, बिकॉज हम Q4 के आसपास जा रहे हैं और हमारे पास मार्केट के अंदर नेगेटिव न्यूज कुछ भी नहीं है। बीटीसी की बात करूं, टोटल 1 की बात करूं, टोटल 2 की बात करूं, टोटल 3 की बात करूं, अदर्स की बात कर लूं, इवन अगर ईथ और बीटीसी के पेयर के अंदर भी उसका चार्ट मैं देख चुका हूं। अभी मैं ये सारी चीजें बताऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में सारी चीजें यहां पे इंपॉर्टेंट लेवल को रीटेस्ट कर रही हैं, यानी कि यहां पे घबराने वाली कोई बात नहीं है। अभी तक मार्केट का स्ट्रक्चर यहां पे इंटैक्ट है, और जब तक मार्केट का स्ट्रक्चर लार्जर टाइम फ्रेम में बुलिश ही है, तब तक घबराने वाली कोई बात नहीं है। और इन लिक्विडेशंस की यहां पे आदत डाल लो। हालांकि प्रीवियसली इतनी बड़ी लिक्विडेशंस हमें जब भी देखने को मिली हैं, उसके बाद क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर बड़ा लेग अप ही यहां पे हमने विटनेस किया है। हालांकि प्रॉपर तरीके से जो ऑल्ट सीजन है वो Q4 के मिड अक्टूबर के बाद ही यहां पे मैं देख रहा हूं पर्सनली। इसके अलावा कल यहां पे आप देखेंगे शाम को इंडिया के हिसाब से 6:30 बजे पॉवेल साहब जो है वो यहां पे स्पीच देने वाले हैं। तो क्या बोलते हैं अपनी स्पीच के अंदर, ये सारी चीजें मैं आपको लाइव टेलीग्राम के ऊपर बता दूंगा। इसी के साथ साथ ना एक यूएस स्टॉक मार्केट का चार्ट काफी वायरल जा रहा है, और वो चीज गौर से देखने वाली भी है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां पे आपको लेके चलूं तो यहां पे आप देखेंगे ये वाला जो चार्ट है यूएस की स्टॉक मार्केट का, काफी ज्यादा इस समय वायरल हो रहा है। और अगर यूएस की स्टॉक मार्केट यहां पे करेक्शन लेती है तो नो डाउट क्रिप्टो करेंसी मार्केट उससे भी ज्यादा यहां पे करेक्शन लेगी। तो यहां पे आप देखेंगे कि 2008 की अगर मैं बात करूं तो 2008 के अंदर यहां पे
हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आया था। उसके बाद यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छी खासी करेक्शन हमें देखने को मिली थी। सिमिलरली 1929 के अंदर यहां पे फाइनेंशियल डिप्रेशन आया था और इसी ट्रेंड लाइन के आसपास से उसके बाद यूएस की स्टॉक मार्केट ने अच्छी खासी करेक्शन ली थी। अभी आप देखेंगे वापस से यूएस की स्टॉक मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को, और ये मल्टी ईयर वाली ट्रेंड लाइन है, वापस से इसी ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रही है। और काफी सारे लोगों का यह अनुमान है कि यहां से यूएस की स्टॉक मार्केट को अच्छी खासी रिजेक्शन या काइंड ऑफ अ बियर मार्केट देखने को मिल सकती है। तो अगर यहां से यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर बियर मार्केट आती है तो नो डाउट उसका इंपैक्ट हमें क्रिप्टो के ऊपर भी देखने को मिलेगा। बट पर्सनली जिस तरीके के अभी मैक्रो कंडीशंस मार्केट में है, अभी रेट कट यहां पे स्टार्ट हुए हैं, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि देखो ये चीज हर एक को पता है कि ये ट्रेंड लाइन है, यहां से रिजेक्शन मिलेगी, ये चीज हर एक को पता है। और यूएस की स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा बड़ी है और यहां पे ट्रंप काफी ज्यादा मैनिपुलेशन कर सकता है। तो मेरे हिसाब से इस बार इस ट्रेंड लाइन का पहले हमें एक फेक आउट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है कुछ हफ्तों के लिए, और वो कुछ हफ्ते क्रिप्टो के लिए काफी होंगे, जहां पे क्रिप्टो के अंदर जिस ऑल्ट सीजन का हम इंतजार कर रहे हैं वो ऑल्ट सीजन हमें देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद यहां पे यूएस की स्टॉक मार्केट जो है वापस से बियर रन के अंदर जा सकती है और क्रिप्टो मार्केट भी बियर रन के अंदर जा सकती है। लेकिन पर्सनली मैं यहां पे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन का हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जो कि एक फेक आउट ही होगा, लेकिन कुछ हफ्तों के लिए ये फेक आउट ऊपर की तरफ रहेगा, जहां पे क्रिप्टो भी रैली करेगी और उसके बाद हमें मार्केट जो है यूएस की डंप करती हुई देखने को मिल सकती है। हालांकि ये मेरी स्पेक्युलेशन ही है, कोई चीज गारंटी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से चीजों को स्टडी मैं करता हूं वही एक्सपीरियंस आप लोगों से यहां पे मैं शेयर कर रहा हूं। इसी के साथ साथ यहां पे आप देखेंगे काफी वेल नोन बंदा है ये डेनिस पॉटर, और ये बिटकॉइन के रिलेटेड यूएस की गवर्नमेंट के थ्रू जो भी चीजें कहता है वो जेन्युइन चीजें ही यहां पे कहता है। इवन जब बिटकॉइन का ईटीएफ का यहां पे अप्रूवल आने वाला था, इनफैक्ट बिटकॉइन के ईटीएफ के बाद जब यहां पे ये अपना रिजर्व बना रहे थे यूएस वाले, उससे पहले ही इसने सारी पॉजिटिव चीजें पहले ही ट्विटर के ऊपर बता दी थी। इनफैक्ट अभी भी यहां पे आप देखेंगे कि ये बंदा कह रहा है कि 48 घंटों के अंदर, अगले 48 घंटों के अंदर बिटकॉइन की पॉलिटिक्स जो है वो यहां पे चेंज होने वाली है, यानी कि यूएस की तरफ से कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट हमें क्रिप्टो को या फिर बिटकॉइन को लेके यहां पे देखने को मिल सकता है। और अगर वो स्टेटमेंट काफी ज्यादा पॉजिटिव हुआ तो नो डाउट जो लिक्विडेशन गेम हमें अभी बिटकॉइन के अंदर एंड इथेरियम के अंदर देखने को मिली है, ये यहां पे रिवर्सल लेते हुए देखने को मिलेगी, यानी कि मार्केट वापस यहां पे पंप करती हुई देखने को मिलेगी। हो सकता है उससे पहले लोगों को आउट करने के लिए ही ये डंप हमें मार्केट के अंदर दिखाया गया हो। इनफैक्ट अगर मैं यहां पे देखूं तो आप देखेंगे दोबारा इनका ये ट्वीट था, क्लियरली ये ट्वीट करा है कि ये जो इवेंट होने वाला है ये पॉलिटिकली काफी बड़ा इवेंट है बिटकॉइन के लिए, और ये यूएस के लिए, यानी कि यूएस के अंदर क्रिप्टो के लिए एक फाउंडेशन जो है यानी कि बिटकॉइन के लिए यहां पे सेट करेगा। तो हो सकता है आने वाले 2 दिनों के अंदर हमें बिटकॉइन के लिए कोई पॉजिटिव न्यूज यूएस की तरफ से देखने को मिले, और यही वजह है उससे पहले हमें यहां पे फ्लैश देखने को मिला है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, बिकॉज कोई भी नेगेटिव न्यूज इस समय मार्केट के अंदर नहीं है। लेकिन स्टिल अभी के टाइम पे यहां पे ऑल्ट कॉइन्स को तो मैं बाय कर चुका हूं, लेकिन अभी भी यहां पे लेवल जो है 1,09,000 से लेकर 1,10,000 के मैं देख रहा हूं। बाकी आप लोगों की क्या राय है, Q4 के अंदर हमें जेन्युइनली ऑल्ट सीजन देखने को मिलेगा या फिर यहां पे ये सारी हाइप है? डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर बताइएगा। अगर इस वीडियो से जरा सी भी इंफॉर्मेशन मिली हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।